नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज एक नया विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर फर्स्ट, संचालन का स्वरूप और महत्व। संचालन हम हर जगह देखते हैं। संचालन के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता अगर संपूर्णता उसे पूर्ण करने का उद्देश्य किया जाए तो। आज के समय से नहीं, हम प्राचीन काल या पुरातन युग से भी देखें तो संचालन हमें वहाँ देखने को आराम से मिलता है। और आज के समय में चाहे दैनिक जीवन हो, चाहे राजकीय हो, चाहे व्यावसायिक तौर पे हो, हम संचालन को वहाँ पे हर जगह उसका अस्तित्व देखने को मिलता है। संचालन का आरंभ अति प्राचीन समय से हुआ था। पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का शिकार करके अपने लिए भोजन प्राप्त करता था। इसके लिए उसके एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। इस कार्य के लिए उस समय में आयोजन, मार्गदर्शन, संकलन या देखरेख करने की कार्य पूर्ण करने वाली प्रक्रिया का आरंभ हुआ था। यह प्रक्रिया संचालन कहा जाता है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि प्राचीन समय में भी आवश्यकता संचालन की होती थी। आज के समय में भी हम देखते हैं, मनुष्य ने जब से अपनी सीमाएं जानी है और सीमाओं को ध्यान रखकर अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सहकार से कार्य करना आरंभ किया है, तब से ही संचालन आवश्यक हुआ। मनुष्य अपनी सीमाओं, साधनों में से अधिक संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है। इस प्रकार एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और व्यवस्थित कार्य करने का उसका आयोजन पूर्ण होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन करना पड़ता है। आवश्यक हो वहाँ पे उनको मार्गदर्शन देने वाले कोई व्यक्ति चाहिए और सभी व्यक्ति निश्चित किए गए कार्य के अनुसार कार्य करते हैं या नहीं, इस प्रकार का नियंत्रण आवश्यक होता है। यह कार्य ही अर्थात संचालन है। अब हम संचालन की व्याख्या देखते हैं या अर्थ देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने संचालन की व्याख्याएं दी हैं। उन्होंने अपने अपने समय में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार, अपने अपने अनुभवों के अनुसार उन्होंने व्याख्याएं दी हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रह के उसका जीवन निर्वाह करता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों का यहाँ पे निचोड़ दिया है। तो संचालन का अर्थ, एक निष्णात के मतानुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम करने की कला है। वापस से, एक निष्णात के मतानुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। लिविंगस्टन के मतानुसार कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। वापस से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य यानी कि संचालन। एक और निष्णात है जॉर्ज टेरी। उनके मतानुसार संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव, मैन, यंत्र, मशीन, साधन, मटीरियल्स, पद्धति, मेथड्स, वित्त, मनी और बाजार, मार्केट का आयोजन करके उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। व्यावसायिक तौर पे जिस व्याख्या की आवश्यकता रहती है या उसके समावेश किया जाता है, वो जॉर्ज टेरी ने सभी तत्वों का समावेश इस व्याख्या में किया है। वापस से एक बार, संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मानव, यंत्र, साधन, पद्धति, वित्त और बाजार को आयोजन करके उसका नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब हम संचालन के स्वरूप देखते हैं। संचालन के स्वरूप, पहला है सर्वव्यापी प्रवृत्ति। संचालन सर्वव्यापी प्रवृत्ति है जहाँ मानव समूह लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करता है
वहाँ वहाँ लक्ष्य की आवश्यकता होती है। संचालन के ये मात्र औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सेना, शिक्षण आदि क्षेत्रों में भी संचालन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरा है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति। उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति संचालन एक साधन है, साध्य नहीं। संचालन एक साध्य है, साधन नहीं। प्रत्येक इकाई का स्थापना निसंदेह निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्वक संचालन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति। संचालन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह की प्रवृत्ति है। जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति निश्चित उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति कर रहे हों, उसे हम संचालन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सतत प्रवृत्ति। संचालन सतत प्रवृत्ति है, एक बार प्रारंभ करने के पश्चात रोका नहीं जा सकता है। संचालन उद्देश्य लक्ष्य होती है, परंतु उद्देश्य प्राप्त होने के बाद यह बंद नहीं होती है। नए लक्ष्यांक संचालन द्वारा स्थापित किए जाते हैं और संचालन के लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य प्राप्ति और पुनः लक्ष्य निर्धारण का चक्र सतत चलता रहता है या सतत गतिमान होता है। नेक्स्ट है मानवीय प्रवृत्ति। संचालन सर्वव्यापी होते हुए भी यह मानव जाति से संबंधित प्रवृत्ति तब तक ही सीमित है जब तक संचालन में मानव तत्व का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव के बिना उत्पादन के अन्य साधन निरर्थक सिद्ध होते हैं। संचालन मानव के लिए होता है, मानव के द्वारा होता है। संचालन के केंद्र के स्थान में मानव होता है, इसलिए यह मानव के लिए मानव द्वारा होने वाली मानवीय प्रवृत्ति रहती है। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया संचालन का एक कार्य है। संचालन कर रहे संचालकों को सतत निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। निर्णय लेने के पश्चात संचालकों द्वारा उनका पालन हो रहा है, संबंधित कार्रवाई करनी पड़ती है। निर्णय प्रक्रिया संचालन का एक कार्य या महत्वपूर्ण कार्य होता है। विज्ञान। नेक्स्ट है विज्ञान, कला, व्यवसाय। विज्ञान की तरह संचालन भी निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं। जिस तरीके से हम विज्ञान में अलग अलग सिद्धांतों, फॉर्मूलाज को देखते हैं, वैसे यहाँ पे भी संचालन में नियम सिद्धांत होते हैं, जिससे कितने लेखक संचालकों को विज्ञान के रूप में पहचानते हैं। संचालन में मानव तत्व महत्वपूर्ण होने से उसका काम लेने की व्यक्तिगत योग्यता, बुद्धि, चतुराई, सूझबूझ आदि की आवश्यकता होती है, जिससे कार्य लेने की कला के रूप में जाना जाता है। आधुनिक व्यावसायिक इकाई के संचालन शिक्षण प्राप्त निष्णात संचालक वर्ग को सौंपा जाता है। आधुनिक समय में वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट की तरह संचालकों ने भी व्यावसायिक स्वरूप धारण कर लिया है, इसलिए इसे कला और विज्ञान और व्यवसाय तीनों का स्वरूप माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं संचालन का महत्व। संचालन का महत्व युगों युगों से चला आ रहा है। किसी भी क्षेत्र की प्रवृत्ति की सफलता और असफलता का आधार संचालन पर आधारित होता है, चाहे कितने भी आधुनिक और पर्याप्त या प्रमाण में हो या संचालकों का अयोग्य या साधन उपयोग नहीं कर सकते हैं। संचालन अयोग्य हो तो साधन कितने भी अच्छे हो तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यंत्रों की व्यवस्था हो परंतु उसका व्यवस्था में कोई कमी या उसका उच्च कर्मचारी व्यवस्था होने पर उसका संचालक योग्य ना हो तो असफल सिद्ध होता है। संचालन के महत्वों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में जो संचालक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव तत्व केंद्र में रहता है, इसलिए साधन कितने भी अच्छे हो, अगर संचालक का कार्य करना सही तरीके से नहीं होता तो उसका कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए संचालन के महत्व
एक एक हम देखते हैं। प्रथम है संचालक के क्षेत्र की आवश्यकता। प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक संचालक मात्र उद्योग व्यवसाय में ही नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसे प्रवृत्ति प्राप्त करने में भी आवश्यक होती है। सभी प्रकार की प्रवृत्तियों में आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि का संचालन के कार्य करने पड़ते हैं। आगे है नेक्स्ट, साधनों का महत्तम उपयोग। संचालन के कारण इकाई के उपलब्ध साधन जैसे भूमि, पूंजी, कच्चा माल, कर्मचारी और यंत्र आदि का उचित उपयोग संभव होता है, दुरुपयोग रोका जा सकता है। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति। व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य सिद्धि के लिए संचालन अनिवार्य है। संचालन के कारण साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है, जिससे इकाई के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की सफलता के लिए उपयोगी। व्यावसायिक इकाई की सफलता में अन्य तत्वों का तुलना में संचालन का योगदान विशेष है। व्यवसाय की सफलता या असफलता का आधार संचालन के ऊपर निर्भर होता है। लघु आकार की औद्योगिक इकाई यदि विशाल औद्योगिक इकाई के स्वरूप धारण कर सकती है तो उसे संपूर्ण श्रेय संचालक के हिस्से में जाता है। कार्यकुशल संचालन के कारण ही हानि होती है या इकाई को लाभ कमाई जा सकती है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। यदि संचालक दक्ष हो तो कंपनी का स्वरूप विकसित होता है, जिससे रोजगारी के अवसर में वृद्धि होती है, जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो जाती हैं, जिसके कारण बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है लाभ में वृद्धि। व्यावसायिक इकाई के सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से कार्य करती है। कार्यदक्ष और कुशल संचालन अपने विशिष्ट सूझ और योग्यता द्वारा उपलब्ध साधनों का मितव्ययतापूर्वक महत्तम उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उचित ही कहा जाता है कि लाभ की व्यवसाय की कार्यक्षमता और सफलता का मापदंड होता है। लाभ ही व्यवसाय की कार्यदक्षता और सफलता का मापदंड होता है। नेक्स्ट है सामाजिक लाभ। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अपनी प्रवृत्ति करता है। समाज के साधनों का उपयोग करके समाज में ही निर्वाह करके लोगों के लाभार्थ या लाभ के लिए अपनी प्रवृत्ति करता है। व्यवसाय में सफलता समाज की समृद्धि और हित में वृद्धि करते हैं। व्यावसायिक इकाइयाँ वस्तुओं और सेवाओं की अल्पगतता में उत्पादन करते हैं, समाज को उचित मूल्यों पर वस्तु पूर्ति करते हैं, परिणाम स्वरूप समग्र समाज का कल्याण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्देश्य। अर्थतंत्र के आर्थिक, सामाजिक और राजकीय विकास के लिए उपयोग में न ली जाए मानव संपत्ति और प्रयोग में न लिए गए उत्पादन साधनों के महत्तम उपयोग के लिए कार्यक्षम संचालन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास साधन सामग्री अधिक होने के वजह से उसका सही तरीके से उपयोग लेना ही उसका महत्तम उपयोग में होता है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में यहीं तक, उसके बाद आगे करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।